हैंड अप कर लो। वेरी गुड। और 10th के कितने बच्चे हैं? बहुत बढ़िया। और 11th के? अच्छा 11th के कम है, कोई बात नहीं। और 12th? वेरी गुड। एवरेज है, मतलब एवरेज बच्चे आएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। वैसे तो मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपके यहाँ पे आया हूँ इंस्पा के माध्यम से। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, लेकिन जब ये भारत में आता है तो ये बन जाता है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, जो कि दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज है, उनके प्राचार्य हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत। इन्होंने कई राष्ट्रपति अवार्ड्स इनको मिले हैं, काफी बुक्स लिखी हैं और साइकोलॉजी में पीएचडी की है। इसके अलावा इनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है। तो इनका इंटरेस्ट था कि मैं प्रोग्राम करूं, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के लिए। ये क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। इसके साथ में एजुकेशन एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये इनको सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग ये प्रोग्राम चालू करते हैं। तो ये प्रोग्राम चालू करने से पहले थोड़ा एनर्जी आएगा, कभी डरो मत, कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और टाइम में आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूँ। अगर कुछ पूछा जाए तो आप अपना दिल खोल के बोल सकते हो। अगर किसी के मन में कोई सवाल आए तो मुझे इंटरप्ट कर सकता है और अपने सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ पूछूं, अगर आपको आता है या नहीं आता है, कोशिश करें आप और उसका आंसर देने की कोशिश करें, तो मुझे लगेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। पार्टिसिपेशन समझते हो ना, भाग ले रहे हो, क्योंकि ये वर्कशॉप है। अंत में मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा जाऊंगा और कुछ चीजें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, वो शायद आपको हेल्प करे कि अपने आप को कैसे फिट रखना है, क्या करना है। हाँ, वो एक्सरसाइज में बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे हाथ ऊपर कर लेते हैं। करो करो करो, और लंबा करो, और लंबा करो, शाबाश। और ऊपर कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हाथ टाइट करो, चांसेस है हाथ ऊपर करने का। चलो फिर ऐसे करो, अब वापस लगे, मारना नहीं। थोड़ा अच्छा लगा, शरीर खुल गई ना, अच्छा लगा, वेरी गुड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किशोर अवस्था। ये हमारे विकास क्रम में कौन सी ऐसी अवस्था है, ये जानना बहुत जरूरी है। होता है ना, बचपन होता है, किशोर अवस्था आती है, फिर बीच में एक और टाइम आता है, फिर अडल्टहुड आता है, फिर उसके बाद जिंदगी चली रही है, फिर बुढ़ापा भी आता है ना। एक क्रम होता है ना विकास का, तो उसमें एक क्रम आता है जिसे कहते हैं किशोर अवस्था। कोई मुझे बताएगा इसमें उम्र क्या होती है? कोई क्या उम्र के लोगों को हम लोग कंसीडर करते हैं वो किशोर अवस्था में आते हैं? क्या बेटा? 18 to 25। एक कोई और? ताली बजाने के लिए कोशिश की, पहले बोल दीजिए प्लीज। और कोई है? चलिए मैं बताता हूँ किशोर अवस्था क्या होती है। किशोर अवस्था उम्र होती है 9 से लेकर 18 तक। क्या होती है? 9 से 18 तक। 10 से 18 भी होती है और कई लोग 10 से 19 भी करते हैं। एन एवरेज WHO बोलता है कि 9 से 18 का जो उम्र होता है वो किशोर अवस्था होता है। कई बार ये किशोर अवस्था 9 से लेकर 22 या 24 तक जाता है, ठीक है। तो ये जो उम्र हो जाती है, फिर वो एक्स्ट्रा अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाता है। कई लोग होते हैं वो हमेशा ही बचपन में ही रह जाते हैं, मतलब बचपन मतलब ये अवस्था ऐसी रहती है सीखने की, तो उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। अगर उनको चाहिए तो वो मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बात करूंगा औसतन लोगों की,
यानी हम सब औसत में, मैं ये मानता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब औसत लोग हैं। क्या है? एवरेज लोग हैं। और एवरेज होने के कारण मैं मानता हूं कि 9 से 18 के बीच में यहाँ पे सब लोग हैं। ठीक है, ये अवस्था क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट? किशोर अवस्था एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे शरीर के अंदर शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो हमारे साथ बहुत नया हो रहा होता है। क्या होता है? वेरी गुड। अब ये किशोर अवस्था जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर से यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया अचानक एडोल्सेंट की बातें करने लगी, किशोर अवस्था की बात करने लगी? क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी जनसंख्या इस अवस्था में है इस वक्त, और आप लोग देश के भविष्य क्या हो? वेरी गुड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही वो उम्र है जब क्लास 9 के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे और 6 के बच्चों को दुनिया का नॉलेज होने लगता है। उनको समझ में आने लगता है कि दुनिया कैसी है और मुझे भविष्य में क्या बनना है। क्या? वेरी गुड। मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उठना बैठना है और अपनी जिंदगी का मकसद तय करना है। राइट? इतना क्लियर है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब आप लोग सपने देखते हो, कोई वकील बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, राइट? कोई हीरो बनने की कोशिश करता है, कोई अच्छा पेंटर बनता है, कोई अच्छा क्रिकेटर बनने की कोशिश करता है। राइट? लेकिन दुविधा है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ जो कुछ भी घटने वाली है, जो कुछ भी रोज हो रहा है वो बहुत नया है। और मुझे क्या लगता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ये सवाल मन में आता है। क्या दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही आनी चाहिए? सवाल ऐसा होता है। अगर हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है कि मुझे बनना है आईएएस, तो हम क्या करते हैं? हम बड़े भैया से सरकारी देते हैं, राइट? करते या पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों से मिले जिससे जान सके कि आईएएस कैसे बना जाता है ना? और हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो क्या जवाब मिलता है? भैया पहले 12वीं पास कर ला, उसके बाद सोचने लगे। होता है साहब? ऐसा होता है? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में ये बात सही है कि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? और जो लोग ऐसा नहीं सोचते कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास और भी चीजें हैं सोचने के लिए। आप लोग कुछ और सोचते होंगे, तो यानी सभी लोगों को आगे चीजें बनना है। ठीक है, तो ताली को बजा दो। ठंडी भाग रहेगा, ठीक है, राइट? ठंडी भागेगा ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है? ऐसा है? ऐसा है? पक्का ऐसे ही है या मेरे को ऐसे कैलकुलेशन जैसे लग रहा है इसलिए मुझे लग रही है? होता क्या है, हम लोग स्कूल में हर चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम बुक नहीं पढ़ते, हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया जाए और उसका सॉल्यूशन हो जाए, पेपर में परीक्षा दी और पास होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा? जो आखिरी दिन पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ते हैं, एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ के परीक्षा में, और जो बच जाते हैं वो नकल के चक्कर में रहते हैं। नहीं है साहब? है ना? तो सीखना चाहोगे कि हम लोग आखिरी वक्त में नहीं पढ़े और कोशिश करें कि एक दिन पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाए और जब परीक्षा में बैठे तो एकदम फ्रेश माइंड से बिना डरे पढ़े। चाहिए टेक्निक? कितने लोग ऐसे हैं? वेरी गुड। ये जितने लोगों के लिए तो ताली बजा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम वापस आते हैं किशोर अवस्था में। ये कुछ प्रश्न हैं जो किशोर अवस्था में आपके सामने आते हैं, राइट? चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आप दोनों के साथ में ये चीजें होने वाली शारीरिक विकास है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, जो शारीरिक विकास है वो तो हम देख सकते हैं कैसे अचानक हाथ लंबे हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं। पापा बोलेंगे 3 महीने पहले तो कपड़े लिए थे लेकिन कपड़े छोटे हो गए, होता है। और फिर हम लोगों को शर्म आती है, ऐसे सरकार की करती है, बराबर है ऐसे खींचते, होता है ना? क्यों? क्योंकि हमें अच्छा दिखना है। क्या करना है? अच्छा कौन? बैंक।
मैं मतलब मैं नहीं, आप, मैं मतलब जब बोलूं तो वो आप ही होंगे, मैं आपका ही रिफ्लेक्शन हूं, ठीक है। होता है ऐसा, शीशे में जाएंगे और बाल देखेंगे तो देखेंगे जेल लगाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो तेल ही लगा लेंगे, और कुछ लोग पानी से फैशन मार लेंगे। होता है, हमें सुंदर दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है ना। अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है? लगता है? कई लोग तो एकदम कॉन्स्टेंट बैठे हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा है साथ में, तो और मनोरंजन लाएंगे। फिर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले किसको बोलेंगे? सबसे पहले किसको बोलते हैं? हाँ? कितने लोग माँ को बोलते हैं, कितने लोग दोस्त को बोलते हैं? आप किसको बोलती है? मम्मी को। और दोस्त को कितने लोग बोलते हैं? दोस्त को बोलने वाला कोई नहीं है, तो दोस्त को सही नहीं आप लोगों के, मतलब दोस्त मतलब लड़कों का और लड़कियों के लिए सही, ठीक है। अब मैं लड़का हूं तो मैं दोस्ती बोलूंगा, लेकिन उसमें सहेलियां भी आती है। दोस्त मतलब आपकी सहेलियां भी हो सकती है। तो आप मम्मी को बोलती हैं, इनके लिए तो ताली बजाओ पहले, जो मम्मी को। और लड़के लोग किसको बोलते हैं? पापा को। वेरी गुड, ये पापा को बोलते हैं। और कोई दोस्त को नहीं बोलता है? दोस्ती नहीं है तुम्हारी है तो पापा वाले को भी ताली बजाओ। देखो ये बहुत अजीब सी बात है। क्या अजीब सी बात है कि हम लोग ना अपने साथ होने वाली कई चीजों को माँ बाप के साथ डिस्कस नहीं करते। तो हमारे सबसे पहले काउंसलर कौन हुए? माँ बाप। क्यों मैं माँ बाप की बात बोल रहा हूं? क्योंकि जिस शारीरिक क्रम से हम निकल रहे हैं, जिस मानसिक क्रम से हम लोग निकल रहे हैं, मानसिक समझते हो ना? कितने लोग समझते हैं मानसिक? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट क्लास है, बहुत बढ़िया। क्योंकि शरीर और दिमाग ये दो चीजें हैं। क्या है? एक शरीर और एक दिमाग। जब ये दोनों इक्वली काम करता है तो हम होते हैं कंप्लीट। क्या होते हैं? राइट। शरीर तो बढ़ जाता है, शरीर अपने हिसाब से बढ़ेगा, तुम कुछ करो या ना करो बढ़ जाता है। होता है ना, छोटा बच्चा रहता है तो वो धीरे धीरे सीखता है। जब पहली बार आप लोग छोटे, जब आप लोग अपनी गिनती से, कितनों के घर में बाबू है? बाबू बच्चा कितनों घर में? वेरी गुड। और लड़कों के घर में नहीं है? सारा दिन बाहर ही रहते हो, पता नहीं कौन घर में खा रहा है, पी रहा है, पी रहा है, नहीं है? या शर्म आ रही, हाथ खाने में ठंडी लग रही है, कौन जेब से निकाले गर्म तो गर्म किया ऐसा है? नहीं है ना? ऐसा? तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी, क्या उसको बैठ के कोई ग्रामर पढ़ा रहा होता है? कोई सिखा रहा होता है? नहीं ना, नहीं सिखाता ना। तो वो भाषा कैसे सीख जाता है, बोलना कैसे सीख जाता है? वो सीखता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग से। किसे? वो चीजों को देखता है, सुनता है। कितने साल तक सुनता है? बच्चा तब तक नहीं बोलता। हाँ? कोई कोई बच्चा 1.5 साल में बोलता है, कोई 2 साल में बोलता है, और कोई एडिशन की तरफ 5 साल तक नहीं बोलता। और पहली बार बोलेगा बहुत मिर्ची है इसमें। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सच है। एडिशन बहुत इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, और उन्होंने बहुत लेट बोला। सॉरी, लगता मैं फोन साइलेंट करना। तो क्या होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट रहता है? माँ बाप पे, बड़ों पे, और चीजों को देखता है, सीखता है और कोऑर्डिनेट करता है। पहली बार जब वो चलना सीखता है तो कैसे ऐसे खड़ा होता है, फिर पकड़ता है, फिर गिर जाता है, होता है, घुटने के बल देखता है, चलता है। ऐसे ही जब आप लोग पहली बार साइकिल सीखे होंगे तो साइकिल लेके मांगे होंगे किसी से साइकिल, हो सकता है थप्पड़ मिला फला, फिर दूसरी बार देखे कोई नहीं है, साइकिल लिया होगा। पर साइकिल तो सभी चलाते हो ना, कितने लोग? पूरी बाप रे, सब हेल्दी लोग हैं, लोग पैसा खर्च करके आजकल साइकिल चला रहे हैं, मालूम है ना? वो जिम के अंदर जाओ, साइकिल चला तो साइकिल मारते हैं, और जो बड़े जाते हैं गाड़ी ले लेते हैं, है ना?
तो सबके लिए ताली का साथ। वेरी गुड। तो क्या होता है, हम कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, साइकिल चलाना, तो क्या करते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो क्या हम लोग पहले दिन साइकिल चला लेते हैं, पहले दिन साइकिल लेते हैं, उसको ऐसे टकराते हैं ना, फिर एक दिन कॉन्फिडेंट आता है कि हम उसमें पैर डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फिर वो कैंची लेके ऐसे पैर रख कर दूसरे पैर से मारते हैं, पैडल नहीं मारते ना, फिर वो कुछ दिन तक प्रोसेस चलता, फिर देखते हैं कोई लोग कॉन्फिडेंट में रहता है, दोनों पैर डालते और गिरते धड़ाम और लगाती है चोट। फिर क्या होता है, एक दिन वो इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि सीट पे बैठता है, चढ़ते जाता है, करना भूल जाता है, होता है ना, होता है। फिर जब साइकिल चलाने लगता है तो धड़ाम, फिर एक समय आता है जब उसको पता चल जाता है कि ब्रेक क्या है, पेडल क्या है, और पूरे कॉन्फिडेंस से वो चारों तरफ देखता है, दो चार लोगों को बैठा देता है, दो चार थैले में डाल देता है, होता है। ऐसे ही हमारी किशोर अवस्था क्या है, इस उम्र में जो चीज हम सीखते हैं वो एक अभ्यास है, क्या है, अभ्यास कब कहलाता है, जब हम किसी काम को बार बार ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पे कोऑर्डिनेट करते हैं, किसके साथ, साइकिल सीखने की जो पैशन आपने डेवलप किया, क्या किया, पैशन, मतलब आपने अपने अंदर एक जुनून पैदा किया कि मुझे साइकिल सीखना है, चाहे मैं गिरूं, चाहे मार पिटाई पड़े, चाहे गड्ढे में गिरूं या ना चला, राइट। तो ये किशोर अवस्था की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्या कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, कौशल कहेंगे या गुण कहेंगे, राइट। क्या किसी ने कुछ पूछा, हाजी बाबू कोई कुछ पूछ रहा है, कोई अर्जेंट बात है बाबू, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, कोई सवाल है क्या, नहीं ना। तो अभी किशोर अवस्था में भी ऐसी अवस्थाएं हमारे सामने आएंगी जब हम लोग कोई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, क्या है। अब हमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, ये भी एक सवाल है। तो इंटरेस्ट से पहले हम आते हैं हमारे शारीरिक और मानसिक क्रम में, वापस उसी टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि शरीर तो डेवलप हो गया है ना, लड़कों के पास छोटी छोटी मूछें से आ रही है, कुछ लोगों को शर्म आती है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उसकी आवाज तेज जो है चेंज हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे ना गोटी निकल जाती है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, टूटी, तो आपकी आवाज हो जाती है भारी, है ना, क्या हो जाती है, और कुछ लोगों के शरीर से पसीने की बदबू भी आती है, ठीक है, हंसी तो आती है, लेकिन ये स्वाभाविक है। हम यहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, या आपके आसपास जितने लोग बड़े हैं, वो सब इसी क्रम से ऊपर आए हैं, और इसी वक्त हमारे दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलती है, कई सपने भी आते हैं, कई सवाल भी आते हैं, और कई चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, क्या करती है, क्योंकि अब हम चीजों को पसंद और नापसंद करना अच्छी तरह सीख गए, हमें अच्छा और बुरा हमारे हिसाब से समझ आने लग गया, क्या गया, हाँ, हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है, और कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता, ऐसा होता है, होता है, कितने लोगों के साथ होता है, नहीं होता। तो कई बार मम्मी पापा से बहस हो जाती है कि यार आप लोग समझते नहीं हो, हमारी बात ही नहीं समझते, और इसमें क्या होता है, या तो खाना छोड़ देते या पिटाई खाते, होता है, नहीं होता, या फिर किसी दोस्त के घर जाना है या सहेली के घर जाना है और हम अपनी जिद पे आ जाते हैं, तो उसमें भी पड़ता है पिटाई, वो समझाते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक समय आता है लिस्ट अलग रखते हैं, क्या करते हैं, हम बताते नहीं कि हमारा असली दोस्त कौन है, होता है ऐसा, नहीं होता है, वेरी गुड, अगर जिसके साथ होता है वो बहुत अच्छा है, जिसका नहीं होता तो बहुत बुरा, क्योंकि वो फिर असाधारण आदमी है ना। तो हम यहाँ पे औसतन लोगों की बातें करें, इसी के साथ साथ में आपका सामाजिक परिवेश भी चेंज हो रहा है, आप जिस लोग जो आपके अंदर बचपन में कला रही होगी, कई लोग डांस करना सीखते होंगे, कई लोगों को गाना आता होगा, कई लोगों को ड्राइंग आता होगा, या फिर वो ग्रुप में सामूहिक रूप से अच्छा बोल सकता है, अच्छा बोलने में है, लेकिन जब वो इस अवस्था में आता है तो उसको शर्म आने लगती है, हेजिटेशन आने लगती है,
ये तू करा। 10 लोगों खींच के लाता है डांस करने के लिए, या फिर गाने के लिए बोलता है यार तुम पहले शुरुआत करो फिर मैं करूंगा। ऐसा होता है क्योंकि उसने अपने अंदर एक सर्कल बना लिया। क्या बना लिया? जो उसकी प्रतिभा थी, जिसको उसने अर्न किया था, क्या किया था? कमाया था। कैसे? उसने सीख कर, कॉपी करके। अब वो बच्चा जो है इस अवस्था में आने के बाद संकोची हो जाता है। उसे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, 4 दोस्त मेरे हंसेंगे, कई लोग मजे लेंगे, क्या हो बड़ा अंग्रेजी करता होता है, तो डरता है वो। इंग्लिश बोलने में भी शर्म आता है, डांस करने में भी उसको संकोच आता है, तो उसको अजीब सी हेजिटेशन आने लगती है। तो ये अवस्था में यही होता है और वो अपने मानसिक विकार पैदा करता है, जिसमें आता है डर, घबराहट, संकोच। ये अगर एक स्थिति तक रहे और उसके बाद अगर इसमें सुधार आ जाए तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चला जाए तो मानसिक बीमारी बनती है। क्या बनती है? वेरी गुड। अगर आपका हाथ पैर टूट जाए, जुकाम आ जाए, तो हमें पता चलता है कि वो बीमार है। लेकिन अगर वो बात बात में दीवार पे हाथ मारे, सामान तोड़ दे, बात बात में गुस्सा हो जाए, अपनी किताब फाड़ दे, दोस्तों के साथ झगड़ा करने लगे, 4 लोगों के साथ खड़े होकर प्यार से बात ना कर सके, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर है। अगर वो टेम्परेरी है, 1 बार 2 बार हो गया, लेकिन अगर वो बार बार इस क्रिया को रिपीट करता है, क्या करता है? बार बार इस क्रिया को अलग अलग जगह पे, अलग अलग रूप में कई समय तक रिपीट करता है, तो वो मानसिक ग्रस्त हो जाता है। जब यही बच्चे इस अभ्यास को करते करते, प्रैक्टिस करते करते बड़े होते हैं और बड़े होकर जब वो समाज में आते हैं, तो वो समाज का हिस्सा बनते हैं, तो बनता है क्राइम, अपराध। क्या होता है? अपराध की श्रृंखलाएं बढ़ जाती है। आप लोगों के लिए स्ट्रगल हो जाती है संकोच। 10 लोगों के बीच में आप अपनी गुण को, अपने कौशल को, जो आपने सीखा उसको दिखाने में हेजिटेट करने लगते हैं, संकोची हो जाते हैं ये पूछने में कि ये काम कैसे होगा। राइट? होता है ऐसा? पता नहीं क्या जवाब दे, हम हो जाते हैं जजमेंटल। पहले ही उत्तर हम तैयार कर देते हैं कि फलाना की बोली, हम काहे पूछा। होता है? होता नहीं होता है? एग्री कर रहे हो? अगर एग्री करो तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो मैं समझूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है ये। मैं औसतम लोगों की बात कर रहा हूं। राइट? तो देश का बहुत बड़ा आर्थिक आप लोगों का, और जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक हानि है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं सड़क की, तो आपने देखा होगा लोग सड़क पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सड़क का नियम नहीं पता है, उनको सड़क का नियम पता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग नियम तोड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो उस नियम को तोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा कि मैं अलग ना दिखूं। क्या ना करूं? वेरी गुड। क्यों ऐसा होता है? जब आप शादी ब्याह में जाते हैं, आपको पता है कोरोना सच है, लेकिन किसी ने मास्क नहीं लगाया तो मैं क्यों लगाऊं? ये तो नमूना लगा हुआ। ऐसा होता है? एग्री कर रहे हैं इस बात से? अगर 10 लोग, आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है, आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, एक अच्छा मैथ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एवरेज लोग वहां पे ऐसे नहीं है, तो आप सोचते हो कि मैं अजीब दिखूंगा। लेकिन जो अजीब दिखने वाले हैं वो बनते हैं सचिन तेंदुलकर, जो अजीब गाने वाले हैं वो बनते हैं लता मंगेशकर, जो अजीब दिखने वाले हैं वो इलॉन मस्क बनते हैं। हाँ जी बेटा, क्या बनते हैं? बोलिए, जोर से बोलो। अगर दोस्त के साथ कोई डिस्कशन करना है तो पूरा खुला मैदान है। आप इस छुट्टी के बाद भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूँ, क्योंकि इतने ही सेशन के लिए जो आप सेशन ले रहे हो ना, अगर ये सेशन बाहर कॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो बड़े इंटरनेशनल स्कूल है, इतने से काउंसलिंग के लाखों रुपए लेते हैं, और मैं यहाँ पे इंडिया में आया हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 साल का टारगेट है। 2 साल में जितने स्कूल मैं कवर कर सकता हूँ, आप जैसे यंग बच्चों से मिल सकता हूँ, उतनी मेरी कोशिश है। तो अगर मैं कुछ आप लोगों को दे पाता हूँ, कुछ आपकी जिंदगी में एक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए तो है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं कहीं पैदा हूं, मैं किसी भी घर में पैदा हूं, ये मेरी चॉइस नहीं है क्या? कि आपको पूछा गया कि अंबानी घर में पैदा होगी, इलॉन मस्क के घर में पैदा होगी, बिल गेट्स के पैदा होगी, या फिर फकीर के घर पैदा होगी? ऐसा पूछा नहीं गया। ये हमारी चॉइस है क्या? लेकिन क्योंकि हम इस स्थिति में आ गए,
लेकिन मुझे क्या बनना है लाइफ में, मुझे कैसे करना है, यह मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यह मेरी चॉइस है कि मैं सुबह उठ के क्या करूँ, स्कूल जाऊँ या किसी और के साथ मजे करने के लिए निकल जाऊँ, कि चला साइकिल लेकर घूम के आ जाए और रुपया मुखिया तोड़ डाल, पता नहीं किसका उठ या चला उनके कमाल तोड़ा है आदमी उसके ऊपर तोड़ा है। और लड़कियों का तो अलग ही स्टाइल होगा, कुछ पता नहीं क्या टॉपिक है आप लोगों का, आप लोगों की एक सीक्रेट दुनिया होगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर मिस कर जाओगे तो मुझे नहीं पता कि आप किस उम्र की दहलीज में पता कर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी किताबों में नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप अपनी विज्ञान और सोशल साइंस की किताबें पढ़ोगे तो वो सारी चीजें इसके अंदर हैं, इसके अंदर है, लेकिन आपने उस नजरिए से अभी तक सीखा नहीं। या फिर हो सकता है कि इन चीजों को खोजने के लिए जब आप बाहर तैयारी करने जाओ तब आपको याद आए कि ये चीजें मुझे पहले करनी चाहिए। होता है कि नहीं? पता सब कुछ चल जाता है, किसी का काम रुकता नहीं है इस दुनिया में, राइट? किसी का काम रुकता नहीं है, ना ऐसी कोई चीज है जो पता नहीं चलता। शर्त यह है कि वो कब पता चला, आज, कल, परसों, या फिल्मों की तरह क्लाइमेक्स में कि आखिरी में ट्रिक काम कर रहा है ना। होता है किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत भटके लेकिन बाद में आपको लगता है यार पहले पता चल गया तो काम हो गया। होता है कभी किसी के साथ, इत्तेफाक होता ही है। तो मेरी कोशिश है कि वो इत्तेफाक आज हो जाए, खासकर तब जब आप किशोर अवस्था में, क्योंकि आपका कैरियर भी यहीं पे है। यहाँ पे कितने लोग कुछ बनना चाहते हैं या फिर सारा दिन घर में लड़कियों के लिए रोटी बेलना चाहते हैं, किसी का सपना नहीं है ना। और किसी भी लड़के का सपना नहीं है कि मैं उस स्थिति में जीऊं जिसमें आज मेरे पिताजी संघर्ष करते हैं। हर कोई यहाँ पे ऊपर बनने के लिए आया, इसलिए स्कूल आयो तैयार होके, या किसी के पास फालतू पैसे हैं या फालतू टाइम है जो यहाँ पे स्कूल में आ गया। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। मोटर की दुकान पे छोटू काम करता है, गाड़ी बनाता है ना, वो भी जिंदगी में कुछ कर लेता है, लेकिन हमें मोटरसाइकिल तो बनाना नहीं है। हमें मोटरसाइकिल डिजाइन करनी है और उसका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नया डिजाइन में लाना है, मतलब हमें इंजीनियर बनना है, राइट? अगर यहाँ पे कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर कैसा बनना चाहता है? सबसे बेहतरीन टीचर क्या बनना चाहता है? वेरी गुड। तो कुछ भी प्रोफेशन आपका हो, अगर आप कॉमेडियन बनना चाहते हो, बहुत अच्छा हंसा सकते हो, तो आप बेहतरीन कॉमेडियन बनना चाहोगे। क्या बनना चाहोगे? अगर आप बुराई करते हो, बहुत बेहतरीन बुराई करते हो, वेरी गुड, हाँ हंसो, तो आप बहुत बढ़िया क्रिटिक्स बन सकते हो। क्रिटिक्स जानते हो क्या है? राजनीति क्रिटिक्स, मतलब कि जो राजनीति है उसकी बुराई करने वाला, और तथ्यों के साथ, केवल बुराई नहीं करना, तथ्य भी देना है और उसके बाद सुधार के लिए ऑप्शन भी देना है। इसको कहते हैं क्रिटिक्स। जो क्रिटिक्स जो होते हैं, फिल्मों के क्रिटिक्स होते हैं, सेलिब्रिटीज के क्रिटिक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल क्रिटिक्स होते हैं, और इसमें बहुत अर्निंग्स है। अगर आप फ्री फायर खेलते हो मोबाइल में, मोबाइल खेलते हो हम लोग, आधे बच्चे खेलते हैं, तो अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो एक अच्छे गेमर बनना चाहोगे। क्या बनना चाहोगे? और गेमिंग इंडस्ट्री कितनी है मालूम है? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा मार्केट साइज है, मतलब कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है। केवल गेम खेलने तक नहीं है, गेम डिजाइन, साउंड, लॉजिक, इसकी कोडिंग, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और हमारे देश में भी बीएससी गेमिंग होती है, इंजीनियरिंग होती है इसमें। तो अगर आप गेम भी खेलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो एक बेहतरीन बनने के लिए आए। तो इसीलिए जरा ध्यान से सुनो, और अगर बात करनी हो तो बेफिक्र बात कर लो, कोई परमिशन नहीं है, मैंने कोई अपसेट और मार्क नहीं देने, राइट? तो मैं वापिस आ जाता हूं मानसिक रूप से। 15 मिनट और बच्चे थोड़ा फास्ट करूंगा। हमारा ब्रेन यानी दिमाग और शरीर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में काम करता है। जैसे मैंने तुम्हें साइकिल के बारे में बताया, एक बार अगर दिमाग को पता चल गया कि हैंडल कैसे पकड़ा जाता है, तो शरीर दिमाग के कोऑर्डिनेशन में काम करता है, राइट? होता है। हमारे कोई भी शरीर का अंग, कोई भी अंग क्या आपसे परमिशन लेता है कि मैं इस वक्त दर्द हूं कि नहीं हूं, या इस वक्त वो अपने आप ब्रेन डिसाइड करता है कि उसको पता है कि मुझे ये काम करना है। इसी तरीके से पढ़ाई भी, अगर पढ़ाई पढ़ने सुनने से आपको नींद आ रही है, क्या रही है? पढ़ाई शब्द सुनते ही आपको कुछ याद आ जा रहा है कि आज फलनवा का काम रहा है, पेंसिलिया घुमा गए, किताब खो गए, या फिर फलनवा के घर जाए कर रहा, अरे मम्मी रोटी बेला खाती रहने रहनी, लड़कों को याद है दोस्त से मिलना था चौराहे में, है ना, अरे क्रिकेट खेलना था। तो इसका मतलब आपका दिमाग आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है और आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है।
मालूम है बात? दिमाग बहुत चला के जैसे ही पढ़ने बैठो तो सब याद आएगा या तो नींद आ जाएगी, उसी वक्त सारी थकान मिल जाएगी। होती है जैसे ही पढ़ोगे इतनी थकान होगी कि नींद आ जाएगी। होता है ना? मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो ये ब्रेन जो है ये हमारे साथ ट्रिक करता है और ये किशोर अवस्था में नॉर्मल है। अब सवाल वापिस मुझ पे आ जाए, तो अगर हमारा शरीर बढ़ा, शरीर चेंज हुआ, हमारे ऐसे ही कपड़ों के अंदर भी कुछ अंग है, क्या है? अंग, वो भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो विशेषकर लड़के अगर चाहें तो अपने पिताजी से बात करें, कोशिश करें। अगर कोई सवाल आता है, कोई बीमारी होती है, कुछ भी आपको लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो अपने पिताजी से डिस्कस करें और लड़के अपनी माताजी से डिस्कस करें। लेकिन क्योंकि जानकारियों का अभाव है, किसका है? तो कई लोग पिताजी संकोच भी होते हैं, वो हर कोई तो खुले विचार के होते नहीं है, और या माताएं भी ऐसी खुले विचार की होती नहीं है कि वो आपको हेल्प कर सके। तब आपको चाहिए कि आपके स्कूल में एक काउंसलर होगा जो आपकी बातों को गोपनीय रख सकता है। कौन? क्योंकि माँ बाप जैसे गोपनीय रखते हैं, आपकी बात बाहर नहीं बताते, अंदर तक रखते हैं और आपको सही सलाह देने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही स्कूल में भी एक काउंसलर हो सकते हैं या कोई ऐसा टीचर जो काउंसलर के पोस्ट पे है, उससे अपनी व्यक्तिगत मानसिक या शारीरिक चीजों को डिस्कस करे और उसका उत्तर जानने की कोशिश करे। तब आपके दिमाग के अंदर जो डर और संकोच है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इन विकारों के साथ हम बड़े होते हैं तो ये जितनी प्रॉब्लम्स बताई है उसकी वजह से भी डेवलप होती है। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तब तक आपका ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी के साथ उठने बैठने का मन करेगा, यहां तक कि आप किसी की बात सुनने में भी मजा नहीं आएगा और आप हमेशा चिड़चिड़े रहोगे। क्या रहोगे? वेरी गुड। तो इसीलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की मैंने बात की, मानसिक, शारीरिक और कपड़ों के अंदर ढके हुए तन, जिसमें बदलाव हुआ, इसको मैं खुल के इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं उन सब बातों को बोलने लगूंगा तो आपको हंसी आएगी। ठीक है? तो कौन हो गए? माँ बाप हो गए, टीचर हो गए। इसके अलावा आपके पास, क्योंकि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट या पूर्वांचल में कोई ऐसे काउंसलर नहीं है, जैसे एक काउंसलर का नाम लिखा गया है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर को चुन सकते हो। लेकिन डॉक्टर कौन होना चाहिए? जो आपकी बातों को ध्यान से सुने और गोपनीय रखे। क्या रखे? वेरी गुड। कौन सी चीजें? जो मेरी पर्सनल से रिलेटेड है। किससे? जो पर्सनल चीजें हमारी है उससे रिलेटेड। क्योंकि आप सब अपनी बातों को व्यक्तिगत रखने का पूरा अधिकार है। क्या है? लेकिन किससे नहीं है? माँ बाप से नहीं है। अगर माँ बाप से आप गोपनीय रखोगे तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब आप बचपन में थे, कपड़े नहीं पहनते थे, कौन पहनाता था? माँ बाप ही पहनाते थे ना। तो उनको सब कुछ होना चाहिए, पता होना चाहिए, स्कूलों की बात, दोस्तों की बात, पढ़ाई की बात, ताकि वो अपना एडवाइस आपको दे सके। अच्छे दोस्त भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें दोस्तों ने जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन इतने ही एग्जाम्पल हैं कि दोस्तों ने जिंदगी बनाई है। लेकिन क्योंकि मैं इस अवस्था में हूं, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरा ये दोस्त मुझे अच्छा करेगा या बुरा करेगा। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोस्त जो सलाह देगा वो मेरी उम्र का है। किस उम्र का है? उसको भी वही नॉलेज है जो मेरे पास है, राइट? तो उसकी एडवाइस जो है, दोस्त की एडवाइस, वो हेल्पफुल नहीं हो सकती। चांसेस वेरी लेस। ओके, एग्री? इतना समझ में आ गया कि किससे काउंसलिंग करना है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शरीर का विकास हो रहा है, अंगों का विकास हो रहा है और हमारे दिमाग का विकास हो रहा है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ, फिट रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे स्वस्थ रहना है। क्या रहना है? तो स्वस्थ रहने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो ऊपर वाले का दिया हुआ खाना है। क्या है? ऊपर वाले ने जो खाना दिया है, मतलब उसमें इंसान का हाथ मॉडिफाई नहीं कर रहा उसको, यानी फ्रेश ताजा सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, राइट? उसको हमने तली भुनी नहीं है। अगर वो हम खाते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि हम स्वस्थ रहेंगे।
लेकिन जो खा सकते हैं। अब कोई नारियल खाने की कोशिश करेगा तो ऊपर से बिना निकाले तो दिक्कत रहना है, इतना भी नहीं, ठीक है। तो हेल्थ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ऊपर वाले ने हमें बना के दिया है उसको धोकर फ्रेश तरीके से खाने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। खाने में 70% फाइबर की चीज है, जैसे फाइबर की चीज होती है हरी सब्जियां, हरे पत्ते, ठीक, ये खाएं। क्या खाएं? वेरी गुड। और खाने को पूरा बैलेंस डाइट रखें, ये ना कि आज क्या बनाने होगा कि सब्जी है कोड़ा के खाते होता है ना, कितने लोग कोड़ा खाते हैं? नहीं खाते, नहीं खाते, वेरी गुड। लेकिन खाना चाहिए क्योंकि वो मैग्नीशियम होता है उसके अंदर जो हमारे स्टमक को और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ रखता है। क्या टाइम होना है? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें 70% जो है खाने में फाइबर और जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उस फॉर्म में, चाहे फ्रूट हो चाहे टमाटर, जिसे हम कच्चा चबा सकते हैं, उसे अधिक से अधिक खाएं। तली भुनी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? मेरी आवाज आ रही है बाबू? अब तक आखिरी में जो टोपी पहने बाबू आ रही है और आपको आ रही है बेटा? आ रही है, वेरी गुड। तली भुनी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आप लोगों को मटर बहुत पसंद आएगी, राइट? तो क्या होगा कि सरसों का तेल यहाँ नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं घरों में रिफाइंड तेल वगैरह यूज करते हैं, है ना? तो कोशिश करो कि बाहर की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है? अब परोठे बहुत पसंद है तो परोठे की जगह रोटी खाने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें भी तेल हो रहा है। अब वो तेल किस क्वालिटी का है? घर का बना तब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि उस तेल को बनाया किसने है? इंसान ने ना, राइट? क्योंकि अगर हम, कितने लोग यहाँ पे इंसान के विकास क्रम को पढ़े हैं? नहीं मालूम? करोड़ साल पहले जब हम थे तो हमने ये आग का इन्वेंशन नहीं किया था। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आपको अपना शारीरिक और मानसिक विकास करना है तो सबसे पहले हमें क्या रहना है? स्वस्थ। उसके बाद हमें पीना है भरपूर पानी। क्या पीना है? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। जैसी पानी की कमी आती है तो हमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, राइट? तो पानी भी हमें भरपूर पीना है। अब पानी कितना पीना है एक दिन में? कितना? देखो ऐसे गुनगुनाओ नहीं आप बोलो। 5 से 6। कोई और नंबर? कोई और है अपना विचार देना चाहे? बोलिए, जोर से बोलो। 4 गिलास, 7 से 8 गिलास, वेरी गुड, वेरी नियर। 6, 7, 8। और कोई? चलिए बहुत बढ़िया है। 2 से 3 लीटर मतलब आपका 1 गिलास 1 पाव का होता होगा, है राइट? है ना? तो आपका 8 गिलास तक चल जाएगा, क्योंकि 8 गिलास आपका जो होता है 2 लीटर के आसपास। तो भरपूर पानी पियो और शरीर को स्वस्थ रखो, ठीक है? सलाह की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई और एडवाइजरी की बात हो गई कि दोस्तों की बात सुनो, लेकिन पूरी तरह नहीं, उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो आज की डेट में है इंटरनेट। अगर आपको लगता है कि मैं जिससे सलाह ले रहा हूं या जिस व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूं वो एक उचित सलाह नहीं दे पा रहा, क्योंकि इंटरनेट में पूछी हुई चीज आपकी गोपनीय रहती है। शर्त है कि आपको प्राइवेसी सेटिंग आती है। क्या आती है? प्राइवेसी सेटिंग क्या होता है ये आप गूगल पे सर्च करो, क्योंकि जितने भी फोन हैं ये हमारे व्यक्तिगत हैं, लेकिन कोई हमें इसे मॉनिटर कर रहा है, हमारी एक्टिविटी को कर रहा है। तो कोशिश करो उसके अंदर जाके कुकीज और हिस्ट्रीज को डिलीट कर दो कि मैंने देखा वो चला जाए। अब उसके अंदर आप वो सारी जानकारी ले सकते हो जो आपको चाहिए, पिक्चर, गेम और फालतू वीडियोस देखने के अलावा, क्योंकि आज के युग में ये फोन आप सभी के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत उपयोगी चीज है। ये आपको भगवानी शक्ति तो देता है, लेकिन साथ में एक राक्षसी शक्ति भी देता है। एग्जाम्पल कैसे? माचिस होती है, माचिस होती है, अगर वो माचिस और तीली को मिला दे तो आग बनती है। उस आग का इस्तेमाल हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो कैसे इस्तेमाल करता है। अगर वो गंदे दिमाग का रहेगा तो बम बना है, किसी का घर फूटेगा, राइट? लेकिन अगर वो अच्छी दिमाग का रहेगा
तो वो दिया जलाकर पढ़ेगा, किसी के घर की रोशनी करेगा, और अगर गृहिणी है तो उस आग का इस्तेमाल वो खाना पकाने के लिए करेगा। तो समान एक लेकिन उपयोग अनेक। डिपेंड करता है कि आपने कैसी सोच अभ्यास की है। क्या चीज? वेरी गुड। अच्छी सोच अच्छे स्वास्थ्य के साथ और अच्छे विचारों के साथ आती है। किसके साथ? वेरी गुड। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपने दिमाग में कैसे विचारों को विकसित किया है। क्या किया है? वेरी गुड। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे किसी से आप सलाह ले रहे हो, या अपने घर में हो, कई बार हम अनकॉन्शियस तरीके से अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन हम सब हमारे मुंह से या हमारे व्यवहार से बुरा निकलता है और पड़ जाती है। और फिर हम घर आते हैं, और घर आते तो ये सोचते हमके नाम करना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? आप बोलना कुछ चाहते हो और हो गया कुछ, और इसी क्रम में जब आप अभ्यास करते करते ऊपर जाते हो तो सारी जिंदगी इन समस्याओं का सामना करते हो, और ये व्यवहार आपको हर जगह चैलेंज देता है, परेशानियां खड़ी करती है। करती कि नहीं करती है? कितने लोग एग्री कर रहे हो? आप लोग देखते होंगे आपके समाज में ऑलरेडी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें इन समस्याओं से निकलना कैसे? ऐसा क्या टेक्निक है? ऐसी क्या टेक्निक है जो सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में अपना रहे? मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, उसने हाई स्कूल पास नहीं किया और उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसने क्या किया? क्या पढ़ाई छोड़ दी उसने? नहीं। उसने जो पैशन बनाया क्रिकेट का, उसके लिए वो रोज पढ़ता है, रोज क्रिकेट ग्राउंड में जाकर अभ्यास करता है, रोज हजारों शॉट्स खेलता है और उन शॉट से रिलेटेड किताबों को पढ़ता है। क्या पढ़ता है? यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बच्चे इधर बैठे हैं, जितने बच्चे इधर बैठे हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कल का कोई आईएएस है, कोई टीसीएस है, कोई टीचर है, कोई प्रधान है, कल हो सकता है कोई यहाँ से नरेंद्र मोदी निकल जाए। लेकिन ये विकास हुआ कैसे? ये हुआ कैसे कि ये लोग एक ही क्लास में पढ़े, एक ही जैसा यूनिफॉर्म हमने पहना, हमने एक ही किताब पढ़ा, एक ही टीचर से पढ़ा, एक ही कॉलेज में पढ़ा, लेकिन इतने सारे बच्चे इतने फील्ड में निकले कैसे? क्या मिला? पैशन। पैशन समझते हो? कोई जुनून। क्या आपका? किसी चीज को पाने का जुनून। साइकिल सीखनी है, साइकिल सीखनी है, पापा नहीं दिए तो भी हमने उनको एक गुण पैदा किया कि कैसे परस्यू किया जाए, कैसे आवश्यकताओं को लाकर हमने अपने पिताजी को बताया कि ये ऐसी आवश्यकता थी और मैं अच्छे पर्पस से सीख रहा हूँ। ये साइकिल सीख लूंगा तो मैं कल में सब्जी ला के दूंगा, ट्यूशन जाऊंगा, आपका किराया बचेगा। ये जो परस्यू करने का तरीका है, किसी को समझाने का तरीका है, ये कला है, गुण है। क्या है? लेकिन अगर ये अच्छी सोच के साथ किया जाए, अब सवाल ये उठती है कि अच्छी सोच आए कहां से? मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूं, मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करता हूं, लेकिन फिर भी काम बिगड़ जाता होता है और पड़ जाती है थप्पड़। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे वहां दो मुखी लोग जीते हैं। क्या जीते हैं? दो सोच के सोते हैं। दो मुखी होना गलत नहीं है, लेकिन विचार गलत होना गलत है। जैसे मैंने किसी को नमस्ते किया, नमस्ते लेके हमारे दिमाग में उसको नमस्ते तो कर दिया क्योंकि वो सहज था। सहज इसलिए था क्योंकि वो आदरणीय है। क्या है? क्योंकि 10 लोग उसको रेस्पेक्ट दे रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा उसके साथ या मैंने किसी से सुना है तो मैं उसको बताया कि नमस्ते करने लायक नमस्ते करनी, नमस्ते बोला खत्म बोल रहे होता है। ये जो विचार, जो ये शब्द मैंने बोले, ये किसके दिमाग में आया? मेरे दिमाग में आया। उनको थोड़ी पता कि ये मेरे को नमस्ते के साथ गाली दे रहा था या मेरे लिए बुरा बोल रहा था। यहां पे बैठे हुए कितने लोग अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि क्या चीज ये है? क्योंकि जैसा मैंने सोचा, क्या किया? वो मेरे अचेतन मन में चला गया। क्या चला गया? लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, ये मेरे पास पहली बार नहीं हुआ। मैंने ये पहले भी किया है और पहले भी देखा है, कहीं परिवार में, रिश्ते में, यूट्यूब पे, पिक्चरों में, मैंने वहां से इसको देखा है
कैसे देख रहा है? जैसे एक बच्चा 1.5 साल तक देखता है और सीखता है, बोलता है, वैसे ही मैंने उसको अपने दिमाग के अचेतन मन में उसको प्रैक्टिस की है। क्या किया है? क्या किया है? वेरी गुड। आप बोलते हो मैं तो अभ्यास नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा आया। वो इसीलिए आया क्योंकि आपने उसको कहीं कहीं देखा है। आपने अब तक अक्सर सुना होगा, हमारा परिवार को बहुत अच्छा, पता नहीं बच्चा कैसे बिगड़ गया। क्योंकि ये माँ बाप का सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपके सब्जेक्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस अवस्था में अच्छे और बुरे को तौल सकते हो। आपकी इस अवस्था में आप अपनी सोच डेवलप कर सकते हो। क्योंकि अच्छा खाना तो मैं खा लिया स्वस्थ रहने के लिए, जो कि सात्विक भोजन है। कुछ भी खा रहा हूं, अच्छी तरह खा रहा हूं, खुश होकर खा रहा हूं। अगर मैं बना सकता हूं तो खुश होकर बना रहा हूं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जाए। मैं किताब भी अपनी तरफ से अच्छी पढ़ रहा हूं, लेकिन दिमाग कहीं और है। शरीर तो मेरी किताब के पास है, बिस्तर के पास है, लेकिन दिमाग कहीं और है ना? तो अब आपको अपने विचार शुद्ध रखने का अभ्यास करना। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही आप अपने अंदर कोई गंदी बात बोलते हो तो आपके शरीर का धड़कन तेज हो जाता है, अजीब से आप उस बारे में बार बार सोचते हो। अगर किसी की मदद कर सकते हो और आप उसकी मदद नहीं करते हो तो इसको आपने सीधे ना कर दिया, वो दूसरी जगह जाके कोशिश कर रहा है, उसका काम होगा। आप मदद नहीं करोगे, दूसरा कहीं ना कहीं से कर लेगा। होता है ना, किसी का काम रुकता नहीं है। अगर रुकता तो दुनिया रुक जाती ना, लेकिन वो कहीं कर लेगा। आप सारा दिन सोचते रहे, अरे उनकी तो मजा चखा देनी, हम तो मदद कई बार रहनी, लेकिन ना करेंगे। तो यहाँ पे किसका शारीरिक विकार हुआ? क्योंकि आपका दिमाग ऐसे हार्मोन्स पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी गुड। तो आपने अपना शरीर खराब किया, आपने बार बार ओवरथिंकिंग की और इस चीज का अभ्यास किया कि किसी को ना कब और कैसे करना। आपने ऐसी चीज ना करना भी अच्छी बात है, लेकिन कब, उसका अभ्यास नहीं किया। क्योंकि आप अपनी बातों में स्पष्ट नहीं थे, आपने घुमा फिरा के इसको ना किया और जेन्युइनली कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो आपका दिमाग हो गया डिस्टर्ब, आपका हेल्थ हो गया खराब, बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियां पकड़ लेंगी। जब ऐसी फ्रस्ट्रेशन आएगी, चाहे माँ बाप दे, चाहे समाज दे, तब क्या होगा? कुछ लोग नशे की चपेट में आ जाते हैं। किसके? क्योंकि फिल्मों में क्या दिखाता है कि सारी टेंशन का निवारण कैसे होगा? सिगरेट मारो, दारू मारो, और आजकल ये होता है हमने नहीं लिया ना बोला खड़ी ताड़ी, और क्या चलता है भाई? 2 दिल, है ना? ये नशेड़ी चीजें। और इतना ही लड़कियों पे भी होता है। जब लड़कियां बाहर हायर स्टडीज के लिए जाती हैं, वहां पे कुछ लड़कियां रहती जो बोलती है पढ़ाई का इतना टेंशन है, सिगरेट मारो, ये तंबाकू खाओ, लड़के भी खाते थे, कितना मस्त रहते हैं, दारू पियो। नहीं, अगर ये चीज आज आप लर्न करते हो, अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो, तो सारी जिंदगी आप इसको छोड़ नहीं सकते। और नशे की लत में आप डिसीजन हमेशा गलत लोगे। क्या लोगे? क्योंकि आपका दिमाग स्टिमुलेट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इस अवस्था में अपनाई हुई चीज लंबे समय तक जाती है और छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या किया? अभ्यास। क्या किया? प्रैक्टिस। चेतन अचेतन मन दोनों से किया। चेतन क्या होता है? जो प्रेजेंटली आप लोग मेरे को देख रहे हो। अचेतन मन वो जो इस वक्त आपका दिमाग कहीं और सोच रहा है। कई लोगों को नींद आ रही होगी, कई लोग सोच रहे होंगे कि आज का क्या प्रोग्राम है, लंच का टाइम हो गया, 1 बज गया, छुट्टी हो गया, कितना देर और पकाएंगे, राइट? ये आपके अचेतन मन में चल रहा है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना है कि हम अगर शारीरिक रूप से अच्छे हैं, हमारा भोजन अच्छा है, तो हमारी सोच भी अच्छी रखनी है। कोशिश करो कि हर चीज में खूबसूरती देखो, हर चीज में खूबसूरती खोजने की कला सीखो। वो है तारीफ। किसी चीज का जेन्युइन तारीफ, चापलूसी नहीं, जेन्युइन तारीफ होती है ना। झूठी तारीफ होती है ना, वो होती है चापलूसी, झूठी, जो झूठी तारीफ। आपको सीखना है कि मुझे अच्छी तारीफ और अच्छे गुण कैसे जोड़ते हैं, यानी एक पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें। इस सब्जेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। वो आते हैं आचार, विचार, व्यवहार से, राइट? अगर आपका आचार, विचार, व्यवहार है तो खाने के साथ क्या होगा? आपका कोऑर्डिनेशन होगा और शरीर होगा स्वस्थ। क्या होगा? और आपका जो विकास हुआ, आप अगर कोई भी गुण सीखना चाहोगे आप सीख सकते हो। क्या कर सकते हो? तभी आपके अंदर वो जुनून पैदा होगा। जुनून कैसे पैदा होगा?
जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे ना, जब आप बीमार रहते हो तो मुंह का स्वाद भी चला जाता, खाना भी पसंद नहीं आता, तब उसको खिलाते हैं खिचड़ी, खिलाते हैं ना कभी कभी, या फिर जो भी होता है स्वाद तो आ ही नहीं रहा, कुछ भी खा लो, राइट। मुझे पता है कि आपका लंच 1 बजे छुट्टी हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा 20-25 मिनट में खत्म कर दूं। अगर किसी को बहुत अर्जेंट है, कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं, अगर कोई यहाँ ठहरना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो अभी आप टॉपिक कहां तक पहुंच गए, आपके आचार विचार और व्यवहार पे। अब इसमें एक टॉपिक आने वाला है कि हम लोग अब इतनी चीजें डेवलप कर लिए, हमारा शरीर स्वस्थ है, आचार विचार सही हो गया, इसका अभ्यास कर रहे हैं। अब हमें किसी चीज को सीखने की लगन कैसे पैदा करें, लगन, जुनून, पैशन। वो तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि रोज सुबह किताब खोलने में 4 बजे नींद आ जाती है, तो इसके लिए होता है 21 दिन का अभ्यास। कितना? वेरी गुड। तो पहले आप करो 5 दिन की प्रैक्टिस। कोई भी गुण सीखना हो, चाहे पढ़ाई का गुण हो, कला का गुण हो, या कोई नई भाषा सीखना हो, तो पहले दिन करो 5 दिन अभ्यास। मतलब क्योंकि पहले दिन 5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने मुसीबतें क्या है, अलार्म नहीं बंद हुआ, बारिश हो गया। जब आप ये कोई चुनौती लेते हो तो आपको सारी कायनात लग जाती है कि आपको वो रोके। आपको नींद बहुत आएगी, बिस्तर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, समय पे तैयार नहीं हो पाओगे, पड़ोस में किसी का भैंस मर गई, या कोई रिश्तेदार बीमार हो गए, या किसी के घर जाना है, किसी की शादी आ गई, या घर में इतना काम आ जाए। इन सब चैलेंजेस को पार करने में 5 दिन, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा, कभी कभी ज्यादा भी। पहले 7 दिन ट्राई करो, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी हो जाए। 4 बजे मुझे उठना है तो 4 बजे उठ के दिन की रोशनी में ही मुझे काम करना है। किसके? क्योंकि रोशनी भी हमारे विचारों पे फर्क डालती है। क्या? अगर दिन की रोशनी में अगर हम पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, वो सबसे बेहतरीन काम होता है जबकि हम अंधेरे में करते हैं। चाहे हम सीएफएल लाइट लगा रहे हैं, बहुत सारी लाइट लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे इतनी लाइटें किसी घर में नहीं रहती है। आपको फिर दर्द होगा तो आंख दर्द करेगी, चश्मा लगेगा, शरीर खराब होगा। तो कोशिश करो टाइम को मैनेज करो, दिन में खत्म करो। तो पहले 7 दिन ट्राई करो, 5 दिन करो, और 21 दिन तक अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप बन जाओगे, उसका हैबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी आदत पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? वेरी गुड। अगर कोई चीज, कोई बदमाशी छोड़ना चाहता है, कि वो बार बार अपने विचार छोड़ना चाहता है, तो 21 दिन तक वो लगातार कोशिश करे, चाहे कोई भी चीज होता है, वो 21 दिन में पढ़ना सीख जाएगा। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, मैं किताब तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन रीडिंग करने के बाद भी मेरे को सारी प्रॉब्लम्स याद आती हैं। होता है 2 लाइन पढ़ते नींद आ जाती है, 1 पेज का बड़ी मुश्किल का चीज है, होता है। उसका तरीका है कि पहले 15 मिनट तक हम पढ़े, कितना? 15 मिनट तक पढ़े, और उसके बाद उस 15 मिनट में हम अपने साथ ले ब्रेक। क्या करें? वो ब्रेक लेके हम लोग जाएं, लेकिन इतना दूर ना चले जाएं कि वापस आने में घंटों लग जाए। 15 मिनट का ब्रेक का मतलब गए, छोटा मोटा काम किया, कॉलेज के पास जो भी है अपना, मम्मी पापा की हेल्प कर दी, वो आके पढ़ लिया। या फिर दूसरा तरीका है कि रीडिंग करते वक्त आपको दूसरा काम भी कर सको, जिसमें कंसंट्रेट कर सको, जो आपको डिस्टर्ब न करे, राइट। अगर 15-15 मिनट का आप अभ्यास करते हो तो आप देखोगे एक किताब आप 2 घंटे में, 3 घंटे में खत्म कर दो, पूरी सब्जेक्ट की किताब इतनी बड़ी नहीं है। जब आप तैयारी करने जाओगे ना, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करोगे, पूरी किताब। क्योंकि उस टाइम आपको तो लगता है कि मुझे करना है, लेकिन अभी सामना पड़ जाता है किताब से रीडिंग कर देंगे, होता है कि नहीं? तो किताब की रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 9th में, स्पेशली वो बच्चे, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी से किताब को लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं होती हैं, उनमें आपकी किताब से ही निकल के आता है सब। और यही किताब जब आप कॉम्पिटिशन में जाओगे तो वापस 10 बार पढ़ना पड़ेगा, और तब आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है सैचुरेट हो गया। अभी आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है, आप बहुत सारे न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हो, कोई भी नई चीज सीख सकते हो और नई चीजों को लंबे समय तक याद कर लो। अब याद करने की टेक्निक क्या है? चलिए खत्म करूं। याद करने की टेक्निक है 12, 24, 48, 1 हफ्ता, 1 महीना। मुश्किल है? 12, 48, 24, 48 और उसके बाद 1 हफ्ता, महीना। क्लासरूम में आपको कुछ भी पढ़ा दें, आपने पढ़ा आपस में,
कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्त को डिस्कस करते हैं? नहीं करते हो? डायरेक्ट चेक करते हो, चले जाते हो। कोई भी टॉपिक अगर टीचर ने पढ़ाया है और उससे रिलेटेड अगर आप प्रश्न करते हो तो इसका मतलब या तो वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गया या अभी तक आप कंफ्यूज हो। क्योंकि जब हम पूरी तरह समझते तो हमारे दिमाग में प्रश्न स्वाभाविक आएगा, राइट? उसके बाद अगर हम दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो वो याद रहेगा, क्योंकि दोस्तों की बताई हुई चीज और दोस्तों की सलाह ऊपर से नहीं सीधे दिमाग के आकार होता है, वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। टीचर बोलेगा तो नींद आएगी, क्लास में बैठे हो, क्योंकि 8 घंटे की स्लीप तो आपने ली नहीं है। नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी काम के लिए। 8 घंटे पूरे सोने हैं लगभग, लेकिन अच्छी नींद का मतलब जब उठेगा फ्रेश उठेगा, ठीक है? तो आपने पहले पढ़ा, क्लासरूम में डिस्कस किया, विदिन 12 आवर्स आपने उसको रिवाइज किया। जो भी आपने रीडिंग किया, स्टडी की, उसको 12 घंटे में डिस्कस किया और रिवाइज किया। फिर नेक्स्ट 24 घंटे में आपको वापस रिवाइज करो, फिर 48 घंटे में, फिर 1 हफ्ते में और फिर 1 महीने में आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? वेरी गुड। आखिरी मैंने आप लोगों को पहले हाथ उठवाया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और उठवाया और उसके बाद थोड़ा और उठवाया। मतलब कि आप पहली बार में पूरी कोशिश नहीं करते हो क्या? अगर पहली बार में कोशिश की जाए तो किसी भी चीज में सक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद भी गुंजाइश रहती है हाथ उठाने की, तो कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ भी पाने का। अच्छी चीज, गंदी नहीं, कोई टेरिस और कट्टा चलाने की सीखने की नहीं है, ये क्राइम है। क्या है? वेरी गुड, ये क्राइम है। और यही चीज आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो होगा। तो क्या करो, कोई भी अच्छी सोच के लिए या कोई भी अच्छा काम करने के लिए जब शुरू करते हो तो पूरी फुल कोशिश, ठीक है? ये करना है। चलो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। ताली बजाते बजाते थके हो? नहीं, एक ताली और बजा दो। उसके बावजूद भी यहाँ पे सुन रहे हो, इसीलिए, ठीक है? तो अब दूसरा सवाल कि हम अच्छी सोच कैसे विकसित करें, वो है कि जेन्युइन तारीफ करना। तो जेन्युइन तारीफ करने का मतलब कि आपका बॉडी गेस्चर कॉन्फिडेंस से बोलो, आप कुछ भी बोलो अच्छे टोन से बोलो। ये नहीं कि एक होता है ना टोन, आधा झगड़ा तो टोन की वजह से होता है, दिमाग खराब होता है ना, गंदे सा टोन बोलते हैं ना, और बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। या फिर ऐसे अकड़ के जाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज देख के डर जाते हैं और वो प्रोटेक्शन मोड में होता है। यही चीज दूसरी है। ऐसे ही केवल बॉडी गेस्चर पकड़ने के लिए नहीं, अगर आप कुछ टाइप करोगे तो क्या आप उसको काम दोगे? आपको देखते लगेगा कि बंदे से काम नहीं हो सकता। तो बॉडी गेस्चर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, एक बार गौर से अपने आसपास के लोग को देखो, अपने पड़ोसी को, और एक दूसरे से हेलो बोलो और थैंक यू बोलो। कितनी देर आप मेरे साथ बैठे, जेन्युइनली थैंक यू बोलो। क्या बोलो? शब्दों में उसको बोलो थैंक यू, तुम मेरे साथ इतनी देर बैठे। 2 सेकंड दूंगा, उसका नाम जानो, उसको थैंक यू बोलो और आज तुम सारा दिन रहे, इतना ही बोलो एक दूसरे से। मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। जिस वातावरण और जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, या हम अकेले नहीं हैं। ये जीव और अजीव, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का शेयर, मतलब आपस में मिलजुल के रहने की जगह है। अगर ये कुर्सी, ये टेबल, ये पंखे, ये बादल, ये पानी, ये निर्जीव है, लेकिन हम इनके साथ रहते हैं, तो क्या आपने आखिरी बार इनको धन्यवाद किया? जब आप अपनी जिंदगी में किसी को धन्यवाद करते हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे दोस्त हो, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है और हमें लगता है कि हम लोग टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये इनकी ड्यूटी है, हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली दिल से किसी को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू बोलते हो,
तो उस दिन आपका शरीर बहुत अच्छा होता है, वो दिन बहुत बेहतरीन जाता है। कैसा महसूस हुआ है? किसी ने ऐसा किया है? अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो तो आपको अच्छा लगता है? अगर आपने किसी की तारीफ की है, कोई मदद की, तो किसको अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? तो ये जो चीज है कि नाम के पीछे जीत और दाल में घी, ये दोनों चीज हमारी इज्जत और मान सम्मान को बढ़ाता है। क्या करता है? क्या करता है? वेरी गुड। तो ये जो धन्यवाद करने का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे माँ बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे दोस्त हो। आपने अपने दोस्त को कब आखिरी बार धन्यवाद बोला? कब आपने उसको सॉरी बोला होगा जेन्युइनली ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई तू सही था, मैं गलत थी, या मैं गलत था, इसके लिए सॉरी, मैं इसको सुधार करके आगे जाऊंगा। धन्यवाद और सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे शरीर के केमिकल जो हार्मोन्स बनते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्वस्थ दिमाग को पैदा करता है। क्या करता है? वेरी गुड। स्वस्थ दिमाग के लिए जब आप किसी को धन्यवाद करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से छूट जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो गलत था, इसलिए क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, इसलिए मैं सॉरी बोलूंगा। उसने मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू बोलूंगा। यही तरीका है आपके अच्छे सोच को पैदा करने का। राइट? वेरी गुड। अब यहां पे एक एक्सरसाइज और हम करेंगे, लेकिन प्लीज ये जो है ना मजाक वाला मत करना। अगर मैं हंसने के लिए बोलूं तो जेन्युइनली हंसना है। यहाँ पे ना कोई हुडिंग नहीं करेगा, कोई चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि एक जेन्युइन हंसना भी आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं लाफ्टर थेरेपी। ठीक है? तो आप इसको हंसिए, और सबसे पहले हंस के दिखाएंगे हमारे ये दोस्त। क्या नाम है बाबू आपका? आप और मैं कॉम्पिटिशन करेंगे हंसने का। हम दोनों लोग कॉम्पिटिशन करेंगे। मैं आशीष के साथ हंसूंगा और आशीष मेरे साथ हंसेंगे। आदित्य नाम है? आदित्य बहुत प्यारा नाम है। सॉरी यार, आप आदित्य है ना? सॉरी, नाम तुम्हारा गलत दे दिया मैंने। आदित्य और मैं मिलकर एक कॉम्पिटिशन करेंगे हंसने का। आदित्य प्लीज आइए। और इसके बाद आप सभी लोग हंसेंगे। इन गलत ताली बजाओ जोरदार। ये ऑलमोस्ट लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं थोड़ा सा क्राइम के ऊपर बात करूंगा, जो सुमन में हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में इस देश में भगत सिंह हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, या अगर हीरोइक एक्ट हो लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए, वरना सब लोग प्रॉब्लम में आते हैं। तो ये आर्मी में जाना चाहते हैं, देश के रक्षक है, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है ना। तो इसके लिए एक और ताली। मैं थोड़ा मास्क डालूं, हो सकता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट लो हो रहा हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफी कौन अच्छा करते हैं? कौन है? विशाल? अरे नहीं, शर्माओ नहीं, आपका वॉलंटियर है। ताली बजाने के लिए। नहीं, सुनिए ना, बताता हूँ, ये भी बहुत अच्छा कैरियर है भाई। फोटोग्राफी जो है फ्रीलांसर काम है, और अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी आती है तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? प्लीज, मैं ज्यादा वैसे भी 1.5 घंटे का जो है ना, आधे घंटे एक्स्ट्रा जा रहा है, इसलिए आगे सॉरी। देखो मेरी बात, हम लोग हंसेंगे, लाफ्टर करेंगे, ठीक है? चलो, मैं हंसूंगा 3 की काउंटिंग पे, और ये भी मेरे साथ हंसेंगे। आप लोगों को देखना है कि क्या हंसना कैसे है। कौन? आशीष जी की बात, आदित्य साहब की मैं बात रख लेता हूं। थैंक यू आशीष। अब आप देखो, हंसना बहुत जरूरी है।
जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, राइट? उन चैलेंजेस को हंस के ही हमें पार करना है, क्योंकि चैलेंजेस आज स्थायी है, क्या है? और जिंदगी स्थायी है। तो दोस्तों प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। आज सारी चीजें हो सकती हैं कि आपका कॉम्पिटिशन, कई लोग कॉम्पिटिशन पास नहीं करते तो सुसाइड कर देते हैं। किशोर अवस्था में बहुत चीजें हैं, अगर अच्छा प्यार नहीं मिला या क्रश हो गया है तो लोग उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। घर में कोई चीज डिमांड की और वो नहीं मिला तो अपना हाथ पैर काट लेते हैं या छत से कूद जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप अपने केमिकल के चक्कर में आकर और शरीर खत्म कर दिए। ये शारीरिक परिवर्तन के साथ में केमिकल बनते हैं, क्या बनते हैं? राइट बेटा, फोटो लेना, वीडियो नहीं, वीडियो हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो किशोर अवस्था में हमें क्राइम रेट भी कम करना है। सुसाइड, खासकर ये शरीर जो ऊपर वाले ने दिया है, अगर मैं किसी काम में अच्छा नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वही काम मेरे लिए, इसका मतलब मैं किसी और काम में बेहतर हो सकता हूं, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी तक मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं तो बेकार हो गया, इसका मतलब उसको और भी भाषाएं आती हैं जिसमें वो बेहतर कर सकता है, राइट? एग्री करते हो? तो अगली बार अगर कोई इंग्लिश बोले तो अपने आप को ही नहीं समझना है। जहां कोई इंग्लिश बोलता है तो आप लोग क्या करते हो? अरे तो बहुत बड़ा अंग्रेजी बोल रहे थे, कैसे बोल रहे? हाथ पैर फूलने लगते, कांपने लगते, डरने लगते हो, राइट? चलो आप ऐसा करोगे तो ये इसीलिए बता रहा हूं कि जिंदगी स्थायी है और बाकी सब अस्थायी है। तो कभी परेशानी आए तो ऐसे ही हंस के बिताना है, ओके? चलो हम लोग 3 तक गिनते हैं, 1 2 3। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इसको पार्टिसिपेट करो। क्या करो? चलो मैं 3 तक गिनूंगा और पूरी क्लास हंसेगा। कोई इसमें चिकम चिल्ली नहीं, आप चिकम चिल्ली नहीं, फालतू बदमाशी नहीं, क्योंकि इस उम्र में बदमाशी करने का मन बहुत करता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, क्योंकि यह मनोरंजन का ही दिल करता है। चलो 1 2 3। अच्छा क्या मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ पहली बार है क्या? पहली बार भूल गया, ऐसे हो गया क्योंकि हम लोग हंसना भूल गए, सांस लेना भूल गए, खुलकर बोलना सीख गए, भूल गए ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हंसता नहीं है ना, बहुत कम हंस रहे। चलो मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ। ये सेशन जो है अगर विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो देखो पार्कों के अंदर पैसे लेते हैं लोग सिर्फ हंसाने के लिए और बिना जोक के। तो यहाँ सब फ्री में हो रहा है और हंसने के लिए मैं क्यों पैसे दूं? हंसना तो मुझे है ना, राइट? चलो फिर से हंसते हैं। मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे साथ हंसने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज कर लो, फिर मैं एक आखिरी और 1 2 3। अब कितनी उम्र बढ़ गई है, हमें अपने बारे में पसंद है, हमें टेम्परेरी अट्रैक्शन क्या होता है, ये लड़कियों के लिए भी होता है, हमारे लिए जितना लड़कियों के लिए। प्लीज क्या आखिरी थॉट है? इस उम्र में की हुई गलती आपको कहां जाके क्या परिणाम आएगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि हम जो काम खुद ही कर देते हैं उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है, वो क्रमबद्ध मिलता है। क्योंकि इस उम्र हमारे शरीर के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, हमें हर चीज अट्रैक्टिव लगती है, हमारा मन करता है कि हम अपने अपोजिट जेंडर को पसंद करें, लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को। ऐसे में क्या होता है, हमें गलत सलाहें मिलती हैं, हम अपनी हदों को पार करने लगते हैं और वो हद टेम्परेरी होता है, वो जिंदगी में तुम्हें कहां ले जाके छोड़ेगा ये नहीं पता। तुम्हारे अपने सपने जो आपने अभी तक जोड़े हैं, राइट, अपने सपने जो आपने जोड़े हैं कि मुझे कुछ बनना है या मुझे पढ़ाई करके कुछ करना है, वो यही शुरू हो जाएंगे और समाज आपको शोषित कर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों के एप्लीकेबल है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन सभी लड़कों से है जो रोड पे चलते हैं, क्योंकि आज भी लड़कियां हमारे समाज में सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, इसलिए क्योंकि वो दो लोग डर के चलती है, उनको डराया जाता है।
तो मेरा उन सभी लड़कों से निवेदन है कि किसी लड़की के साथ में किसी भी प्रकार की सीटी, छेड़खानी, कॉपी में लिखना या किसी तरह का फालतू कमेंट नहीं करना जो उसको टिप्पणी लगे, क्योंकि इसे कहते हैं मोलेस्टर। किसी तरीके का इशारा करना या कोई भी आपत्तिजनक लिखना या किसी भी तरीके का सोशल मीडिया पे कुछ भी, और अगर ये मोलेस्टर का केस बनता है तो सबसे पहले घर से तुम्हें मार के भगा दिया जाए। हमें इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि मेरे को शर्म आया है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को आपकी दुनिया की सबसे अच्छी माने वाला है वो एक औरत है। क्या है? आपकी बहन, आपकी बुआ, वो भी इन्हीं उम्र में रही होगी। तो ये बताने के लिए कि मेरी माँ ने मुझे अच्छी तरह पालन पोषण किया है, औरतों की इज्जत करना सिखाया है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और जो लड़के ये कम कर रहे हैं तो चर्चा हो, ये गलत है। किसी की इज्जत करना आपके सात्विक व्यवहार और विचार को शो करता है, और इसी के साथ आप लोग अपने अच्छी सोच को पैदा करते हैं, राइट। और यही चीज लड़कियों में भी आता है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में देखा गया है कि जितने गुनहगार लड़के हैं उतने ही लड़कियां हैं। ऐसा मत सोचो कि अगर लड़के ही हर काम के लिए बुरे हैं, नहीं, लड़कियां भी इक्वल दोषी हैं। वो अपने फायदे के लिए अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो अच्छा स्वस्थ रहने के लिए अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे व्यवहार, यही आपका अभ्यास। ठीक है दोस्तों, मैं ये सेशन यही खत्म करता हूं। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्लीज बोलो बेटा। वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। देखो, आजकल तो सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जाती है, प्लीज आप इनका सवाल ये है कि जो लड़के बुलिंग करते हैं क्या उसको रिप्लाई करना चाहिए? तो ऐसे मनोचिकित्सक मैं कहूंगा कि उसका रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन यथार्थ नहीं करना चाहिए। उसके लिए कानूनी सलाह लेनी, क्या करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो तो वो हो सकता है कि ऐसे परिवेश से आया हो जिसका बैकग्राउंड भी ऐसा हो, वो किसी गुंडे फैमिली से हो सकता है या खुद भी हो गुंडों के साथ। तो जो एसिड अटैक होते हैं वो इसी कारणों से होता है। आप वहां पे मौन रहिए, शांत रहिए, घर जाइए, अपने माँ बाप को बताइए और बराबर पुलिस की कार्रवाई करिए। क्या करिए? और इन चीजों को गोपनीय रखो तब तक जब तक इसको सजा ना मिल जाए। ठीक है? क्योंकि फिल्म की तरह हम हीरो नहीं है। क्या नहीं है? हम बहादुर नहीं है कि हम 10 लोगों से लड़ सके। हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहां पे पहले हमारी बातों को दबा दिया जाए, अपनी संकोच को। तो कानून की सलाह ले सकते हो, इसके लिए हजारों वुमेन सेल है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको आप गोपनीय तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं और दबाव बना सकते हैं, राइट। और कोई क्वेश्चन प्लीज? आप इससे संतुष्ट हैं या और कोई उत्तर चाहती है? वेरी गुड। इसमें मैंने कहा ना, हमारे शरीर की प्रक्रिया अभी इस वक्त ऐसे, हमें कोई भी बोलता है हमारा ईगो हर्ट होता है। क्या हो जाता है? मान सम्मान हर्ट होता है। ये उम्र की तहरीर है। घर में अगर माँ बाप भी बोल देते तो हमें ईगो हर्ट होता है, राइट। ये स्वाभाविक है क्योंकि हम अपने आप को पसंद कर रहे हैं, हमारा मान सम्मान खराब हो रहा है। लेकिन जोश और होश, इन दोनों में बहुत बारीक सी लाइन है। क्या है? क्या है? जब शेर आपके सामने हो तो तुरंत यथार्थ लड़ा जाता है, वहां से हमें भाग के जाना चाहिए और अपने आप को पहले सुरक्षित और हथियार देना चाहिए। यही फर्क है और यही आपको अभ्यास करना है। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करो। क्या करो? और उसके बाद जब आपके पास पूरे औजार आ जाए, पूरी नॉलेज आ जाए, तब आप इस चीज को व्यवहार में लाएं। उसके लिए कानून लीजिए। तो अगर आपका इंसल्ट हुआ, आप उसमें कोई रिएक्शन मत दो, शांति से घर में जाओ। सबसे अच्छे सलाहकार कौन है? माँ बाप। क्या है? अगर माँ बाप नहीं हुए तो फिर आप कानूनी या फिर इंटरनेट में जाके देखो कि कौन सी ऐसी हेल्पलाइन है जो आपको हेल्प करती है। हजारों हेल्पलाइन है, बहुत बड़ा केस बन चुका है ये। निर्भया कांड से लेकर हजारों ऐसे कांड हुए। समझ में आई बात? लड़कों से संबंधित कोई प्रश्न आपको इसमें और कुछ है? बेटा इनके लिए ताली बजाओ।
लड़कों में कोई प्रश्न, कोई और प्रश्न नहीं है? तो मैं क्या समझू ये वर्कशॉप क्लोज किया जाए? वेरी गुड। तो हम लोग काम करते हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले तो एक बार जोर से हंसा जाए। वेरी गुड। ये कोई टेंस माहौल नहीं है। वेरी गुड। आप सभी लोग दोस्तों, भाइयों, बहनों, सब लोग यहाँ से पढ़ के पूरी दुनिया में जाओ, और मेरा मकसद है कि आप सभी लोग जो अभी तक बताया गया उसको प्रैक्टिस करो और एक अच्छे इंसान। और प्रिंसिपल सर के लिए धन्यवाद और ताली प्लीज। कि उन्होंने इतने छोटे समय में आप लोगों से इंटरेक्शन करने दिया। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं और बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी आपको कोई भी मदद चाहिए तो ये जो वीडियो है ये आपके YouTube पे है, आप इस सेशन को रिपीट भी कर सकते हैं। मेरे ही नाम से है YouTube चैनल राकेश कुमार पांडे, और मेरा फेसबुक पेज है एडोल्सन एजुकेशन प्रोग्राम। ये फेसबुक पेज है, गूगल मैप पे भी मिलेगा। अगर कोई सलाह चाहिए तो आप उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेरा नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आज अवेलेबल हूँ और कल कहाँ हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं बाय प्रोफेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। मैं दुबई में जॉब करता था और डरोना का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।